नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। भगोड़ा गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जिसके नाम से कभी मुंबई कांपती थी, आज वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि छोटा राजन बहुत बीमार है और मलेशिया के एक अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। मुंबई में ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं और मुंबई पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां सच्चाई का पता लगाने में जुट गई हैं। तो जानकारी के मुताबिक छोटा राजन 2000 से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहा था और 2000 में ही उस पर दाऊद के गुर्गों ने हमला भी किया था। एक गोली राजन की किडनी के पास लगी थी। बाद में वो बैंकॉक के एक अस्पताल में आधा अधूरा इलाज कराकर वहां से भाग निकला, क्योंकि यहां पर उसके पकड़े जाने का डर था। मुंबई को थराने वाले छोटा राजन का परिवार मुंबई के तिलक नगर इलाके में रहता है। उसने यहीं से सिनेमाघरों में टिकटों की कालाबाजारी करते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। राजन का पूरा नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। छोटा राजन की बस एक ही तमन्ना थी, दाऊद इब्राहिम को मारने की। कई बार राजन ने दाऊद पर हमला भी करवाया। दोनों पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन 1993 के बम धमाकों के बाद दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। लेकिन समय के साथ छोटा राजन की ताकत घटती गई और उसके खास साथी या तो मारे गए या उसका साथ छोड़कर चले गए। तो छोटा राजन इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। 2000 से ही माना जा रहा था। पिछले कई सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित है छोटा राजन और बैंकॉक के एक अस्पताल में आधा अधूरा इलाज करवाकर वो भाग निकला था। आपको बता दें, मलेशिया के एक अस्पताल में मौत से जूझ रहा है और ऐसी चर्चाएं जोरों से हैं। मुंबई पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसी हालांकि इस सच्चाई का पता लगाने में लगातार जुटी हुई हैं। और छोटा राजन बीमार है, अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहा है। छोटा राजन की जिंदगी के तमाम पहलुओं को ही आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार, साथ ही मेरे सहयोगी अरुण कौशिक भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले बलजीत जी, लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लंबा अनुभव, बहुत ही लंबा अनुभव, और क्राइम का, खासकर इस क्राइम बीट का भी अनुभव रहा है और करीब से आपने चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो चाहे छोटा राजन हो, दोनों की गतिविधियों को देखा है। आज जब छोटा राजन अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहा है, तो किस तरीके की यादें आपको इस समय जो है फ्लैशबैक की इस समय नजर आ रही हैं, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। और 2000 की बात की जाए तो 2000 में ही हमला हुआ था और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो उलटफेर शुरू हुआ, उसकी तबीयत को लेकर, उसकी तबीयत वहां से खराब होना शुरू हुई और आज वो इस स्थिति में पहुंचा है। देखिए, वो काफ़ी लंबे अरसे से तबीयत छोटा राजन की ठीक नहीं चलती आ रही थी। 2002 में जो बैंकॉक अटैक में गोलियां लगी पेट में, उसने काफ़ी हिस्सा जो पेट का था वो और किडनीज को अफेक्ट किया था, वो सबको मालूम है। और वैसे ही मैं आपको बताऊँ, जो बुलेट्स होती हैं उनके अंदर एक पॉइजनस एलिमेंट जो होता है, वो जितना मर्जी आप उसको क्लीन कर लो, निकाल लो, आपके ब्लड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो रह जाता है हमेशा। तो वो ऐसा ऐसा ओवर द ईयर्स, अभी इसको 14 साल होने को आए हैं, तो वो अफेक्ट करता है। और किडनीज ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से, लगातार डायलिसिस करवाने की वजह से लिवर के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। और लिवर पे प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है सर्कुलेशन बराबर रखने के लिए। तो ये आगे एक रेकरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, एक बीमारी लीड टू अदर वन, उसके आगे आगे उसके रिएक्शन होते रहते हैं। तो उसका एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। और छोटा राजन की प्रॉब्लम ये भी है कि उसका वेट काफ़ी बढ़ गया उस ऑपरेशन के बाद। तो बॉडी वेट को लेके चलना, कमज़ोर अंदरूनी जिस्मानी पार्ट्स के साथ, ये बहुत बड़ा एक मेडिकल डिज़ास्टर है। तो उसके कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हालत और बिगड़ी हो और उनको सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में रखा गया। सोर्सेज बताते हैं कि आईसीयू में है, तो ये काफ़ी सीरियस हो सकता है। बिल्कुल, तो काफ़ी सीरियस हो सकता है।
जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं छोटा राजन। और इस वक्त हमारे साथ अरुण कौशिक भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी हैं, और वो भी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अनुभव ले रहे हैं, क्राइम बीट खासकर देखते हुए चले आ रहे हैं। अरुण जी, एक वक्त था जब मुंबई में जिस तरीके से छोटा राजन का आतंक था, और आज वही जिंदगी और मौत के बीच की जो लड़ाई लड़ रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, और आपको क्या कुछ छोटा राजन से संबंधित बातें आज याद आ रही हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि जब छोटा राजन ने दाऊद के साथ में हाथ मिलाया था, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो वफादार जो लोग थे, जो शूटर थे, वो सबसे ज़्यादा छोटा राजन के पास थे, और इसीलिए दाऊद उसको मानता भी था। और जब 93 ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने अपने आप को दाऊद से अलग कर लिया, अपने आप को हिंदू डॉन घोषित कर दिया उसने। और उसके बाद जितने भी दाऊद से जुड़े हुए लोग थे जो मुंबई में थे, उन्हें जो भी जेल से छूट के बाहर आए या जो उसके फाइनेंसर्स थे, उन सबको उसने अपने लोगों के द्वारा उनको मरवाया। अपने आप को हिंदू डॉन घोषित करने के लिए राजन ने ये किया। लेकिन जब बैंकॉक में जब 2000 में फायरिंग हुई उनके ऊपर, छोटा राजन के ऊपर, उसके अंदर जो उनका सबसे वफादार जो आदमी था रोहित वर्मा, उसकी उसमें मौत हो गई। उसके बाद से जो गैंग था इसका धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। छोटा राजन का जो पावर थी, छोटा राजन गैंग की जो पकड़ थी मुंबई पे, धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो गई। एक वो पहलू था जिसके गैंग बिखरने का। दूसरा, जो डी कंपनी के जो लोग थे, इन्होंने छोटा राजन के लोगों को मारना शुरू किया। धीरे धीरे गैंग जो मुंबई में जो लोग थे वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा छोटा राजन का एक तकिया कलाम था जो अक्सर वो बोला करता था जब भी कोई उससे पैसे मांगता था या कोई मदद मांगता था उसके गैंग के लोग, वो ये कहता था कि जो मर गया वो भगवान का आदमी, जो पकड़ा गया वो पुलिस का आदमी, जो बचा है वो मेरा आदमी। तो इसीलिए तो जो गैंग के जो लोग थे उस पर विश्वास करना धीरे धीरे कम कर दिया था। पैसे के मामले में जो लोग हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं अंडरवर्ल्ड से, जो छोटा राजन के साथ में काम किए हुए लोग हैं, उनका ये कहना था कि पैसों को लेके काफ़ी हद तक मदद नहीं करता था वो। इसीलिए पूरा गैंग था धीरे धीरे बिखर गया। और इसके बाद जब हमला राजन के ऊपर हुआ 2000 में, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। कुछ एजेंसीज ने, खासकर ऐसे पता लगा था कि रॉ एजेंसी है जो हिंदुस्तान की, उसने मदद की उसको हॉस्पिटल से भागने में। उसके बाद दोबारा गैंग खड़े करने की कोशिश छोटा राजन ने की थी, लेकिन गैंग खड़ा करने में उसे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो साथ के जो लोग थे उन्होंने खुद को अपने आप को डॉन घोषित कर दिया था। अलग अलग गैंग बन गए थे। रवि पुजारी का अलग गैंग बन गया, हेमंत पुजारी का अलग बन गया, संतोष शेट्टी ने अलग चला गया था उससे, भरत नेपाली अलग चला गया। तो पूरा गैंग बिखर गया। तो कोई विश्वास पात्र उसका बचा नहीं था। तो एक तरह से अकेला पड़ गया था। आपको बता दें कि जो छोटा राजन जो कंपनी है ये काफ़ी पहले ही एक तरह से खलास हो चुकी थी। अब अगर हाशिए पे है, अभी अगर काफ़ी कंडीशन ख़राब है, अगर कल अगर छोटा राजन को कुछ हो जाता है तो जो गैंग का जो नाम है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। बिल्कुल, गैंग का नाम ही नेस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से छोटा राजन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये कहा जा सकता है। बलजीत जी, दाऊद इब्राहिम को मारने की उसकी कहीं ना कहीं तमन्ना है कि वो अगर मरे तो उससे पहले दाऊद इब्राहिम को मार कर मरे। हमला भी किया गया, दोनों ही तरफ से हमले हुए हैं। लेकिन अगर पिछली कहानियों पर जाएं, जब उनकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता रहा छोटा राजन, उसका बड़ा सहयोगी रहा। हालांकि दाऊद इब्राहिम जब गया यहां से तो अपना पूरा कार्यभार उस पर सौंप कर गया, और फिर अचानक किस तरह से रिश्तों में कड़वाहट आ गई और एक दूसरे के दुश्मन बन गए ये दोस्त। इनकी दोस्ती के बारे में, इनके जो बीच के जो रिश्ते थे, उनको आपने किस तरीके से देखा और समझा? देखिए, दाऊद के हक में एक बात हमेशा जाती रही है कि वो जहाँ भी गया है उसके इर्द गिर्द उसके अपने खास लोग होते थे। 3-4 तो उसके अपने भाई होते थे, अनीस था, नूरा था, ये इकबाल था पहले, जो सब साथ में थे भाई लोग। और साथ में उनके खास करीबी जो थे, छोटा शकील हुआ, खालिद पहलवान हुआ, हनीफ हुआ, तो ये लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। अब्दुल्ला था, आफ्ताब भट्टी था। ये लोग दाऊद के मतलब बचपन से समझो या उसकी जवानी के टाइम से जो उसके खास करीबी रहे हैं, वो दुबई में भी, उसके बाद कराची में, सब उसके साथ रहे हैं। तो छोटा राजन जब दुबई गए नए नए तो ये अकेला था एक हिसाब से। तो जब अपने लोग को बुलाने की कोशिश की, तो जब 8-10 लोग वहाँ पे बुला लिए, तिलक नगर का जो गैंग था इनका, तो वो थोड़ा छोटा शकील और अनीस को खटकने लगा था कि ये हमारे पास बैठ के ये हमारे अपने गैंग के लोगों को यहाँ पे चेहरा पट्टी हो रही है। वो लोग तो वहाँ दाऊद को मिलने जाते थे बम्बई से, अपने फैसले करवाने, झगड़े सुलझाने। तो वहाँ जब छोटा राजन के लोग घूमते थे तो वो कहीं ना कहीं दाऊद के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। कि ये फ़र्क आना 1990 में शुरू हो गया था। 93 का ब्लास्ट होना, छोटा राजन का अलग होना इस मुद्दे पे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे, वो एक
एक बहाना मिल गया छोटा राजन को, लेकिन पहले से दिल में जो दूरियां बढ़नी शुरू हुई थी वो 90 के करीब शुरू हो गई थी। तो ये इनका आपस में ईगो क्लैश कह लो, या एक दूसरे को छोटा शकील और छोटा राजन एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश करते, दोनों छोटे में से एक बड़ा बनना चाहता था, वो कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करता था रिश्ते में। बिल्कुल। अरुण जी, आप उनके रिश्ते को किस तरीके से देखेंगे, चूंकि जो दोस्त थे वो इस कदर दुश्मन बने, और जैसा बलजीत जी ने भी कहा कि 93 ब्लास्ट के बाद भले ही वो दूरियां आ गई हों, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव वाली बात जो थी वो 90 से शुरू हो गई थी, बीच में मनमुटाव था और उसके बाद 93 के बाद दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह बलजीत साहब ने बताया कि इनमें जो दूरियां हुई, कोई दाऊद और छोटा राजन दाऊद के अगेंस्ट पहले कभी नहीं था, वो हमेशा छोटा राजन के खिलाफ था, वो छोटा शकील के खिलाफ था। छोटा शकील छोटा राजन अक्सर आपस में इनकी तू-तू मैं-मैं होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन छोटा राजन ने धीरे धीरे अपने आप को अलग से एक डॉन घोषित करना शुरू किया। मुंबई में अपने वर्चस्व कायम करने के लिए इसने अपना जो गैंग था वो निचले लेवल पर अपने बनाना शुरू किया, और ये सब जानते थे कि छोटा राजन के पास सबसे ज़्यादा लोग हैं, उसके पास शूटर सबसे ज़्यादा हैं, और उसके लिए जो लोग हैं सबसे वफादार छोटा राजन के पास हैं, और शायद यही वजह था कि दाऊद ने भी उसे अपने करीब रखा था। लेकिन जब धीरे धीरे छोटा शकील और छोटा राजन में दूरियां बढ़ने लगी, और इसकी वजह से दाऊद और छोटा राजन में खटास शुरू हुई, तो जिस तरह सर ने बताया कि उनमें मनमुटाव तो पहले से था, लेकिन 93 के जो धमाके हुए इसके बाद से पूरी तरह से छोटा राजन अलग हो गया। उसने अपना खुला ऐलान कर दिया कि अब मुंबई में पाकिस्तान भाग गया था। दाऊद और डी कंपनी थी, ये दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद उसने खुला ऐलान कर दिया था कि मुंबई में अब छोटा राजन का राज होगा। जो हिंदू डॉन अपने आप को घोषित किया था उसने कि अब हम लोग कंपनी चलाएंगे, मुंबई में हमारा राज होगा, हमारा वर्चस्व होगा। उसको लेके आपस में फिर इनके गैंगवार जो था एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ा। काफ़ी लोगों को, दाऊद के काफ़ी लोगों को छोटा राजन ने सड़कों पे मारा। उसके बाद रिटेलेशन में दाऊद ने भी काफ़ी लोगों को मारा छोटा राजन के। इसके अलावा पुलिस को भी टिप देकर छोटा राजन काफ़ी लोगों को मरवाया गया। पूरी तरह से गैंग तो जो था, काफ़ी जो विश्वास के आदमी थे, जो इन्फॉर्मर्स थे, वो काफ़ी संख्या में मारे गए, काफ़ी खून बहा मुंबई की सड़कों पर। लेकिन एक तरह से जब मुंबई पुलिस के स्पेशल स्क्वाड्स बनाए गए, उन्होंने पूरी लगाम कसी, और तब जाके जो इनका गैंगवार था वो थमा। लेकिन इनके बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई। हालांकि वो आज भी है। आपको बता दें, जब 18 सितंबर 2000 में हमला हुआ था छोटा राजन बैंकॉक पर, वो छोटा शकील ने हमला करवाया था। उसके अंदर बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। सबसे पहली बात थी कि ये पता लगाना कि छोटा राजन आखिर रहता कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है। वो डी कंपनी को पता नहीं लग रहा था, छोटा शकील को पता नहीं लग रहा था। तो उसने एक स्पेशल